हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोलियां। इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको राजस्थान की जो सीटी 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मोतीलाल मनेरिया के अनुसार राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की मरुभाषा सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। पश्चिमी राजस्थान की बोली वह बोली जिसमें अधिकांश साहित्य लिखे गए निम्न में से कौन सी है? ये बोली है मारवाड़ी बोली, जिसे डिंगल भाषा भी कहते हैं और पिंगल शिरोमणि और कुराल मारू लिखी गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है वह क्षेत्र है। तो दोस्तों, यह क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन दोनों क्षेत्रों में, इन दोनों जिलों में बागड़ी बोली बोली जाती है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है। तो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृत साहित्य में महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित ग्रंथ है। यह रचित ग्रंथ है राजवल्लभ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। तो दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं मेरुतुंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीर विनोद के लेखक हैं। तो दोस्तों, वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, जो कि मेवाड़ के रहने वाले हैं और सज्जन सिंह के समय इन्होंने कविराज नामक रचना की है। तो ऑप्शन नंबर सी, सज्जन सिंह के समय इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है। तो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा बीकानेर जिले में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई। तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो में प्रतिपादित की गई है और पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धरती धोरारी राजस्थान कविता के लेखक हैं। तो दोस्तों, धरती धोरारी राजस्थान कविता के लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया। इन्होंने पाथल पीथल इनकी भी रचना की है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है। तो मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली रागड़ी बोली है, जो मालवा और राजपूत द्वारा बोली जाती है। मालवी बोली झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा जिले में बोली जाती है। तो इस प्रकार इन सभी जिलों के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 16वीं शताब्दी में रचित प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना की गई। तो इस प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना राजशेखर द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाले हैं पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर से संबंधित हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पद्मावत का लेखक कौन था? तो दोस्तों, पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी
था। यह शेरशाह सूरी के समय लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं कर्नल टोड, और कर्नल टोड द्वारा 1829 ईस्वी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगटिया के रचयिता थे। तो इसके रचयिता हैं केसरी सिंह बारहट। इन्होंने 13 सोरठे लिखे हैं और चेतावनी का चुंगटिया नामक इस चेतावनी को मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को सूचित करने के लिए लिखा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुवलयमाला एवं बृहत कथा कोश किस भाषा में लिखे गए। तो ये दोनों संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश का निर्माण किया। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश का निर्माण सीताराम लालसा ने किया है और ये मारवाड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राव जेतसिरो छंद के रचयिता हैं। तो दोस्तों राव जेतसिरो छंद के रचयिता हैं बिट्टू सुजा जागर जीत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। तो इस अकादमी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृत साहित्य की उस रचना का नाम बताइए जिसमें बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के चरित्र का वर्णन किया गया है। यह साहित्य है सुरजन चरित्र। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह साहित्यिक ग्रंथ जिसके रचयिता जयानक हैं, इसमें चौहान राजाओं के वंशक्रम का वर्णन किया गया है, कौन सी है। यह पृथ्वीराज विजय हैं जो कि जयानक द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाथल और पीथल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पाथल और पीथल नामक पुस्तक के लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं। तो संत दादू दयाल और इनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढारी भाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं। तो बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नालह हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और यह बिसलदेव रासो नरपति सिंह नाला द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रायः नहीं बोली जाती है। तो हाड़ौती बोली जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है यह क्षेत्र है भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान राज्य में मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया था। यह प्रथम व्याकरण रामकरण आसोपा द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है प्रबंध कोश। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमर काव्य वंशावली के रचयिता हैं। तो अमर काव्य वंशावली के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चारण शैली दूसरे किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों चारण शैली डिंगल के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी किस स्थान पर है। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई। तो नैनसिरी ख्यात राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और ये नैनसिरी ख्यात प्राचीन ग्रंथ हैं जिसका पूरा नाम है मूर्णोत नैनसी, या जसवंत सिंह के समय लिखी गई हैं और मारवाड़ परगना
या ढिंगल भाषा में लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? तो जिस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है यह जिला है कोटा, ऑप्शन नंबर ए। और कोटा जिले में हाड़ौती और मालवी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हमीर महाकाव्य के रचनाकार हैं? तो दोस्तों हमीर महाकाव्य के रचनाकार हैं नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? तो कान्हड़ देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ कवि द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वर मंगला नामक पत्रिका का प्रकाशन किस अकादमी द्वारा किया जाता है? तो इस अकादमी है राजस्थान संस्कृत अकादमी, जो कि जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और इस अकादमी द्वारा माघ पुरस्कार भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की मूल भाषा है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वंश भास्कर के रचयिता हैं? तो दोस्तों वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान राज्य में जोधपुर के दरबारी कवि करणीदान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो इस ग्रंथ का नाम है सूरज प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ढोला मारू रादुहा का लेखक कौन है? तो दोस्तों ढोला मारू रादुहा का लेखक है कवि कलोल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान की कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है? यह बोली है मालवी, जो राज्य से बाहर भी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तारावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो तारावाटी तोरावाटी ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है, जो कि सीकर और जयपुर जिले में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? यह कथा साहित्य वाद के रूप में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो दोस्तों वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर संगीत ग्रंथ और रचनाकार को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले संगीत रत्नाकार हैं शारंग देव, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर बी है संगीत रत्नावली, इसके रचनाकार हैं सोमपाल। संगीत पारिजात के रचनाकार हैं अहोबल। और श्रृंगार हार के रचयिता हैं हमीर, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर कोड के अंदर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? तो दुर्सा आडा ने वेली किशन रुक्मणी इस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के समय लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रसिद्ध इतिहासविद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म स्थान था। तो इनका जन्म स्थान है सिरोही, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर बोली और क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देवड़ावटी बोली देवगढ़ क्षेत्र सिरोही में बोली जाती है, और गोडवाड़ी बोली पाली और जालोर क्षेत्र में बोली जाती हैं। मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती हैं। शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती हैं। इस प्रकार हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवड़ावाटी देवगढ़ क्षेत्र सिरोही, यह असंगत है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खिंचित राजस्थान साहित्य की रचना अचलदास खिंचिरी वचनिका के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं शिवदास गारुड़। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुहणोत नैनसिरी की जन्मस्थली है। तो इनकी जन्मस्थली है जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख बोलियां। इस टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस टॉपिक में कवर किए हैं और ये सभी प्रश्न आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और सीईटी 12th लेवल के एग्ज़ाम में आपको इसी टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।